हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। जय हिंद दोस्तों। डॉक्टर नवनीत कालरा, आपका अपना डॉक्टर, जो इस समय कोविड से पीड़ित है और आज मेरा शायद 5वां दिन है और अभी 2-3 दिन की सज़ा और भुगतनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा अपनी तबीयत और मुझे इस बार और पहले वाले कोविड में क्या सिम्टम्स में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है और क्या ट्रीटमेंट इस बार कुछ अलग है, ये भी बताऊंगा। क्या स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं, देना चाहिए या नहीं, और अभी जो आंकड़े आए हैं वो कितने चिंताजनक हैं। जो अभी कल डेथ हुई हैं दिल्ली में भी, और आज भी दिल्ली में 4 डेथ हुई हैं। सिर्फ एक डेथ हुई है जो कोविड से डायरेक्ट रिलेटेड है। ये बताया जा रहा है कि एक डेथ हुई है जो कोविड से डायरेक्टली हुई है, बाकी ज़्यादातर कोमॉर्बिड कंडीशंस या कोविड इंसिडेंटल फाइंडिंग थी। चलिए पहले बता देता हूँ अपने सिम्टम्स के बारे में। मैं बेटर हूँ। मेरा एक जो इस बार जो मेरे सिम्टम थे, मुझे फीवर भी था, थकान बहुत ज़्यादा थी। इस बार थकान बहुत ज़्यादा थी, हेडेक था, और सच बोलूँ तो पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा परेशान किया मुझे इस बार के कोविड ने। पिछली बार मैं इतना परेशान नहीं हुआ था। थोड़ी एंग्जाइटी है, घबराहट है, रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, और खांसी नहीं है मुझे, कफ ज़्यादा नहीं है, हल्का सा एक धसका सा उठता है, गले में कभी कभी हल्का फुल्का खराश हो जाती है, और थकान ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मेन सिम्टम अगर मैं बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा वो थकान है। हाँ, हालांकि मैं पहले भी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की बीमारी का शिकार हूँ, तो उस हिसाब से हो सकता है ये उसी का एक पार्ट हो जो एग्रीवेट हो गया हो। फीवर अब नहीं है, फीवर उतर चुका है, पर मुझे लगता है कि 2-3 दिन अभी और लगेंगे रिकवरी में, और वैसे भी मेरा आइसोलेशन 7 दिन का फ्राइडे को जाके पूरा होगा। मैं अब बात करूँगा कि ट्रीटमेंट देखो, इस बार का ट्रीटमेंट कोई सिंपल सा ट्रीटमेंट है। भले ही सिम्टम थोड़े ज़्यादा परेशान कर रहे हो, पर ट्रीटमेंट इस बार सिंपल है। सिंपल पैरासीटामोल है, पानी पिए, गरारे करें, स्टीम लें, एंटी एलर्जिक लें, कफ सिरप लें, एक आधा मल्टीविटामिन ले लें, तो यही सब है। ट्रीटमेंट एज सच कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। पिछली बार जैसे इतनी सारी एंटीवायरल दी जा रही थी शुरू में, ये एंटीवायरल, अब तो मैं नाम भी भूल गया हूँ एंटीवायरल का, सच बताऊँ तो। जितनी एंटीवायरल टैबलेट आई थी शुरू में, हम लोगों ने भी दी थी, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं थी कि इस कोविड का इलाज क्या है। नया वायरस था, जैसे जैसे आता गया लोग करते गए और सीखते गए। लेकिन अभी जो वायरस है, नो डाउट ये एक आम नॉर्मल वायरस की तरह बिहेव कर रहा है, और ज़्यादातर लोगों में अभी ऐसा कुछ खास मुझे परेशानी नज़र नहीं आई है। और देखो, जो अभी आज के जो केसेस हैं वो हैं 7,000 के आसपास, और 4 डेथ दिल्ली में हुई है। टोटल डेथ 7 बताई जा रही है पूरे इंडिया में, और एक्टिव केसेस 60,000 से ऊपर है। क्या पीक आ चुका है? मुझे ऐसा लगता है कि हम पीक के आसपास ही हैं। ठीक है, 2-4 दिन में शायद पीक आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। यही हफ्ता आखिरी हफ्ता होना चाहिए, इसके बाद केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो बताया जा रहा है कि एक पेशेंट की डायरेक्ट कोविड से डेथ हुई है, यानी कि डायरेक्ट कोविड से, कि कोविड निमोनिया हुआ होगा, कोविड में ARDS होगा, ऑक्सीजन की कमी हुई होगी, कुछ ऐसा। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है कि अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि ये सिर्फ सीरियस बीमारियों वालों को, कोमॉर्बिड वालों को, और दूसरी जो अभी ओल्ड एज वाले हैं उन्हीं को ही परेशानी कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक डायरेक्ट डेथ हुई है, इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। इसकी तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक डेथ हुई है तो आने वाले टाइम पे और डेथ भी हो सकती हैं डायरेक्ट कोविड से, यंग पेशेंट में भी हो सकती हैं। तो ये चिंताजनक है, लेकिन मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि ये बहुत माइल्ड वायरस है। अभी थोड़ा सा इस केस को बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि क्या कहीं उसको अंडरलाइन कोई बीमारी तो नहीं थी जो उसको भी ना पता हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद को ही नहीं पता होता है हमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है। सच बता रहा हूँ, कितने लोग टेस्ट कराते हैं गाँव में, कितने लोगों को पता होता है कि हमें कोई अंदर कोई बड़ी बीमारी है, नहीं पता होता। कई बार किसी को कैंसर है तो उसको पता ही नहीं होता उसको कैंसर है, ठीक है, बाद में जाके पता चलता है। तो एनीवेज, मैं अब इस पर नहीं जाऊँगा। मेरे हिसाब से अभी भी माइल्ड इलनेस है। ट्रीटमेंट में इस बार स्टेरॉइड का यूज़ ना करें, और ना ही ज़रूरत पड़ रही है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात है। और हाँ, प्रिकॉशन रखें, मास्क लगाएं, ज़रूर लगाएं। अगर आप बीमार हैं आप मास्क लगाएं, आपके आजू बाजू है तो भी मास्क लगाएं, और उसको भी बोलें मास्क लगाने को। मेरे क्लिनिक पे मैं जब पेशेंट को बोलता हूँ, जो भी आ रहे थे कि मास्क लगा लो मास्क लगा लो, लेकिन लोग परवाह नहीं करते हैं। वो कहते हैं छोड़ो जी, अभी आप क्या बोलूँ, मैं तो परेशान हो गया था उनको बोल बोल के। गुस्से में ये बोलना पड़ा था कि मास्क नहीं है तो आप बाहर हो, फिर बोलते थे सर आप मास्क दो ना हमें।
ये काम भी करो, मास्क भी दो इन लोगों को। अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं समझ पा रहा। मैं ये बोलता हूँ, डॉक्टर का क्लिनिक, हॉस्पिटल सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट होते हैं। अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक में जा रहे हो या हॉस्पिटल में जा रहे हो, सबसे ज़्यादा खतरा आपको वहीं पे है, क्योंकि वहीं पेशेंट आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आता। जाइए, अब हमारी तो मजबूरी है पेशेंट को देखना। हमें तो कितना भी मास्क लगा लें, हमें तो एक्सपोज में रहेंगे ही रहेंगे। पीपी किट लगाने का ज़माना अब चला गया कि हम पीपी किट पहन के पेशेंट देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से अभी सब स्थितियाँ कंट्रोल में ही है। मुझे नहीं लगता कि अब बताया जा रहा है कि मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, एसेंशियल कर दिया गया है। यार बस वही है, आप देखो तो कौन लगाता कौन नहीं लगाता। कौन सा नेता मास्क लगा के नजर आएगा, तुम्हें देख लेना जरा। कौन सा क्रिमिनल मास्क लगा के नजर आएगा? क्या अतीक ने मास्क लगा रखा था? अशरफ ने मास्क लगा रखा था? गुड्डू ने मास्क लगा रखा था? सन्नी ने मास्क लगा रखा था? सर आपने पॉलिटिक्स किए बिना बाज नहीं आते। अरे नेताओं को देख लो हमारे, चाहे किसी भी पार्टी के हो, कौन सी मीटिंग में कौन सा मास्क लगा के नजर आएगा, बताना मुझे, फोटो खींच के दिखाना। चलिए, कहने की बातें हैं सब। सच बात यह है कि हम सब थक चुके हैं मास्क लगा लगा के। और मास्क लगाने के बाद, मैं भी तो मास्क लगा ही रहा था, फिर भी मुझे हो गया। तो मास्क कितना कारगर साबित हो रहा है, मास्क किस ढंग से मास्क लगाया जाता है, कितना ढंग से हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। मास्क लगाने का, अगर आपने खाली बस एक दिखाने के लिए मास्क लगा लिया तो एक अलग कहानी है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सच बात ही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और चलिए दोस्तों, ये तो चलता रहेगा जंग इम्यूनिटी और वायरस में, और ज़िंदगी इसी तरह से चलती रहेगी। और चलते चलते इतना ही बोलूँगा कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जी हाँ, सुर लग नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश करी है, क्योंकि थोड़ी थकान है। लेकिन थकान दिमाग में नहीं होनी चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। बाकी सब ये जो फिज़िकल टायर्डनेस है, ये तो टाइम के साथ चली जाती है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा इसी तरह से लेकर आता रहेगा छोटे छोटे टॉपिक, और अपनी अपडेट भी देता रहूँगा, और पूरे भारत की कोरोना की अपडेट भी आपको देता रहूँगा, कुछ पॉजिटिविटी के साथ, कोई नेगेटिविटी के साथ नहीं। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।